अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंटरनेट फ़रोग़ अदब में स्वागत है, खैर मक़दम है, खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने इंटरनेट एंड ऑल स्टेट सेट 2021 पेपर 2 सब्जेक्ट उर्दू यूनिट 2 मरसिया का फ़न और उसका आगाज़ व इर्तिक़ा से मुतल्लिक़ अहम निकात लेकर हाज़िर हुआ हूँ, पार्ट 3। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले है मरसिया का फ़न। मरसिया अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो लफ्ज़ रेसा से निकला है। रेसा बैन यानी आह बका को कहते हैं। रेसा उन अशार को कहते हैं जिनमें मरने वालों का मातम किया जाए। मरसिया में 3 सौत रुकन हैं। कैसे 3 सौत? 3 आवाज़ मरसिया, 3 सौत रुकन हैं मरसिया इस्तिलाह में। तो ये लोग भी मालूम हो गया, आह बगा करना, रोना धोना, नुआखानी करना, मातम करना। लेकिन इस्तिलाह में बिलअमूम मरसिया उस नज़म को कहते हैं जिसमें किसी मरने वालों की खूबियाँ बयान करके उसकी मौत पर इज़हार अफसोस किया जाए। और बिलखसूस मरसिया का इतलाक़ उस नज़म पर होता है जिसमें इमाम हुसैन की शहादत या उससे मुतल्लिक़ कोई वाक़या गमअंगेज़ पैराए में बयान किया जाए, इसको मरसिया कहते हैं। देखिए, मरसिया हर चीज़ का 2 मीनिंग होता है। एक होता है लुग़वी मानी। लुग़वी मानी के मतलब होता है लुग़त से मुतल्लिक़, और इस्तिलाही मानी के मतलब होता है इस्तेमाल किया गया हो। तो इस्तिलाह में मरसिया उस नज़म को कहते हैं जिसमें शुहदाए करबला की मौत पर इमाम हुसैन की शहादत यानी इमाम हुसैन की शहादत, उनके अहले बैत की शहादत और उससे मुतल्लिक़ कोई वाक़या गम अंगेज़ पैराए में बयान किया जाए, उसको भी मरसिया कहते हैं। पॉइंट नंबर 2 है, मीर जमील ने मरसिया की शक्ल और उसके एजाज़ तरकीबी मुतय्यन की हैं। अब एक सवाल ये भी आता है कि मरसिया के एजाज़ तरकीबी किसने उसकी शक्ल यानी उसकी हैयत और उसके एजाज़ तरकीबी मुतय्यन की है? मीर जमील ने। मीर मुज़फ़्फ़र हुसैन जमील उनका पूरा नाम था। सौदा ने पहली बार मुसद्दस की हैयत में मरसिया लिखा, यानी मुसद्दस कहते हैं जिसमें 6 मिसरे हो, 6 मिसरे हो तो उसको मुसद्दस की हैयत में। तो सौदा ने पहली बार मुसद्दस की हैयत में मरसिया लिखा और मरसिया को मुसद्दस की हैयत अता की सौदा ने। याद रहे, मरसिया 2 तरह के होते हैं, एक है शख्सी मरसिया, दूसरा है करबलाई मरसिया। एक है मरसिया 2 तरह के होते हैं, एक शख्सी मरसिया, दूसरा है करबलाई मरसिया। शख्सी मरसिया जिस नज़म में किसी भी शख्स की मौत पर इज़हार गम किया जाए, यानी किसी भी शख्स पर, यानी जिस तरह मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ये जिस तरह हाली ने अपने उस्ताद मोहतरम गालिब की मौत पर मरसिया लिखा, उसी तरह मिर्ज़ा गालिब ने अपने जो भांजे ज़ैनुल आबिदीन के मौत पर मरसिया लिखा। अल्लामा इकबाल ने अपनी वालिदा मोहतरमा की मौत पर मरसिया लिखा, अपने उस्ताद मोहतरम डाक दहलवी की मौत पर मरसिया लिखा। तो इस तरह इसको मरसिया कहते हैं। तो शख्सी मरसिया लिखने वालों में अच्छी खासी तादाद है, जिसमें हाली हैं, मिर्ज़ा गालिब हैं, चकबस्त हैं, उसके अलावा जो है जोश है, बहुत लोगों ने शख्सी मरसिया लिखे। करबलाई मरसिया जिस नज़म में शुहदाए करबला की तारीफ़ और शहादत के वाक़यात बयान हो उसे करबलाई मरसिया कहते हैं। तो ये मरसिया 2 तरह के होते हैं, एक शख्सी मरसिया, दूसरा है करबलाई। मरसिया के एजाज़ तरकीबी कुल 8 हैं, जिसमें सबसे पहले है चेहरा। चेहरा किसको कहते हैं? मरसिया का इब्तिदाई हिस्सा जिसमें तमहीद के तौर पर ऐसे मज़ामीन बयान किए जाएँ जिनका मरसिया के हीरो से बहरास्त वास्ता ना हो, उसको मरसिया कहते हैं। यानी इब्तिदाई हिस्सा यानी इब्तिदाई शुरुआत का जो हिस्सा होता है उसको तमहीद के तौर पर, प्रेजेंटेशन के तौर पर पेश किया जाए, जिसमें बहरास्त यानी हीरो का जिक्र ना किया जाए। 2 नंबर में है सरापा। उसमें हीरो का नाको नक्शा, कदो कामत, शुजातो नेक हुई का बयान होता है। सरापा में सर से पाँव तक उसके हीरो पे पेश किया जाता है। 3 नंबर है रुखसत। हीरो का मैदान में जंग करने के लिए इजाज़त लेना और अजीज़ों से रुखसत होना, उसको रुखसत कहते हैं। 4 नंबर है आमद। हीरो का मैदान जंग में आना, ये आमद है। तो ये मरसिया के एजाज़ तरकीबी में ये सब शामिल है। 5 नंबर में है रिज। रिज का मतलब होता है दुश्मन को ललकारना, जंग के लिए आमादा करना। अरब के आदाब जंग के मुताबिक हीरो का मुकाबिल फ़ौज को फ़ख्रिया अंदाज में अपने आबा
आबा और अजदाद के नाम और कारनामों से वाकिफ़ कराना और अपनी बहादुरी और बरतरी का इजहार करना, इसको कहते हैं रिज़। 6 नंबर है जंग। हीरो का किसी पहलवान से दस्त का दस्त, कभी फौज के किसी दस्ते से हीरो का जंग करना, ये है जंग। 7 नंबर शहादत। हीरो का ज़ख्मी होना या शहीद होना, शहादत नोश फरमाना, हीरो का ज़ख्मी होना, ये शहादत है। और 8वां नंबर है बैन। हीरो की मौत पर इजहार रंज व मलाल करना, ये है बैन। आखिरी हिस्सा मरसिए का जो आखिरी हिस्सा है उसका नाम है बैन, हीरो की मौत पर इजहार रंज व गम करना। मरसिए को सौदा ने तस्वीर से मुतारिफ कराया था, जो आगे चलकर चेहरा से मंसूब हुई। चेहरे में बराती इस्तेहलाल की सूरत मिलती है। मीर अनीस ने मरसिए के बारे में ये मिसरा कहा है कि लफ्ज़ मुगलक ना हो, गंजलक ना हो, ताकीद ना हो। ये मीर अनीस ने मरसिए के मतलब ये मिसरा कहा था, लफ्ज़ मुगलक ना हो, गंजलक ना हो और ताकीद ना हो। उर्दू में मरसिए का आगाज़ व इर्तिका। उर्दू में मरसिए का आगाज़ व इर्तिका। उर्दू में मरसिया निगारी की इब्तिदा 16वीं सदी में हुई थी। अशरफ बयाबानी को उर्दू का पहला मरसिया निगारी तस्लीम किया जाता है, जिन्होंने 1503 ईस्वी में नौसर हार के नाम से मरसिया लिखा था। मरसिया 16वीं सदी में लिखी गई थी, याद रखना, लिखा गया था। तो अशरफ बयानी उसकी इब्तिदा 16वीं सदी में हुई थी। अशरफ बयाबानी को उर्दू का पहला मरसिया निगार तस्लीम किया जाता है, जिन्होंने 1503 ईस्वी में नौसर हार। अशरफ बयाबानी ये बहमनी सल्तनत के शायर थे, बहमनी सल्तनत के अहद के शायर थे। इन्होंने मरसिया सबसे पहला मरसिया लिखा था नौसर हार के नाम से। शुमाली हिंद का पहला मरसिया निगार रोशन अली, जिनका मरसिया आशूरा नामा है। याद है कि मुहर्रम को आशूरा के नाम से भी जानते हैं, तो आशूरा नामा के नाम से उन्होंने मरसिया लिखा था रोशन अली ने। ये शुमाली हिंद के पहले मरसिया गो है। अब देखिए दक्कन में, याद रहे कि मरसिया की इब्तिदा जिस तरह मसनवी की इब्तिदा दक्कन से हुई, उसी तरह मरसिया की इब्तिदा भी दक्कन से हुई। अशरफ बयाबानी को पहला मरसिया निगार तस्लीम किया जाता है। तो अशरफ बयाबानी हैं, शाह बरहानुद्दीन जानम है, नूरी हैं, हजरत शाह राजू हैं, गवासी है, वजही है, हुसैनी है, सैयद शाह नदीमुल्ला नदीम हैं, मोहम्मद कुली कुतुब शाह हैं, अब्दुल्ला कुतुब शाह हैं, शाही हैं, हाशिम अली बरहानपुरी हैं, दरगाह कुली खान हैं, नाजिम हैं, गुलाम अली खान हैं, लतीफ़ हैं, मोहम्मद अफजल बुरहान मुजफ्फर, काजी मोहम्मद सिद्दीक, काजी मोहम्मद बहरी, मोहम्मद सिद्दीक, कैस हैदर, ये दक्कन के मरसिया निगार हैं। अब जो है शुमाली हिंद में उर्दू मरसिए का इर्तिका, तो सबसे पहले रोशन अली जो उर्दू के पहले शुमाली हिंद के पहले मरसिया को हैं। उसका फजल अली फजली है, अब्दुल्ला मिस्कीन है, मुहिब हैं, यकरंग है, सौदा है, मीर जाहिक है। अच्छा, मीर जाहिक जो मीर हसन के वालिद मोहतरम थे और मीर अनीस के परदादा थे। मीर हसन, शाह मोहम्मद हिदायतुल्लाह, मेहरबान खान रिंद, मिर्ज़ा जहूर अली खलीक दहलवी, शाह नूरुल हक तपा, अजीमाबादी, कैलेंडर बख्श जुर्रत, गुलाम हमदानी मुसफ़ी, मियाँ सिकंदर, ये शुमाली हिंद के मरसिया गो हैं। अच्छा, मरसिया निगारी का पहला दौर। मिर्ज़ा पनाह अली बेग, उपसुरदा हैदराबादी, गदा एहसान, लखनऊ में मरसिया का दौर तामीर। अच्छा, एक चीज़, लखनऊ में मरसिया निगारी का पहला दौर, तो मिर्ज़ा पनाह अली लखनऊ में मरसिया निगारी का पहला दौर, मिर्ज़ा पनाह अली बेग उपसुरदा, यहाँ लखनऊ छूट गया है। लखनऊ में मरसिया निगारी का पहला दौर, जिसमें मिर्ज़ा पनाह अली बेग, उपसुरदा हैदराबादी, गदा एहसान, लखनऊ में मरसिया का दौर तामीर। 19वीं सदी का आगाज़ को मरसिए का दौर तामीर कहा जाता है, जिसमें छुन्नू लाल दिलगेर, मिर्ज़ा जाफ़र अली हुसैनी, मीर मुस्तहसन खलीक, मीर मुजफ्फर हुसैन ज़मीर, अनीस दबीर। अच्छा, मीर मुस्तहसन खलीक जो मीर अनीस के वालिद थे और मीर हसन जो है मीर अनीस के दादा थे, और मीर ज़ाहिक अली जो है मीर हसन के वालिद मोहतरम थे, यानी मीर अनीस के परदादा थे। अनीस, उसके बाद दबीर।
मरसिए को बाब उरूज तक पहुँचाने में सबसे अहम रोल, अरे मरसिए का अगर बादशाह किसी को कहा जाता है तो मीर अन्नीस है, और मीर अन्नीस के बाद मरसिए का बादशाह दबीर को कहा जाता है। अनीस और दबीर में मुआजना यानी हमेशा अदबी चस्मक रहा करती थी, याद रहे। अनीस के बाद उर्दू मरसिया तो सलीस है, नफीस है, मीर खुर्शीद अली रईस है, सैयद अली मोहम्मद आरिफ है, मीर इश्क है, तासुक है, प्यारे साहब रशीद है, मिर्ज़ा मोहम्मद जाफ़र अली है, औज है, मिर्ज़ा मोहम्मद जाफ़र अली औज। ये अनीस के बाद उर्दू मरसिया निकाले। जदीद मरसिया, जोश ने आवाज़ हक के उन्वान से मरसिया लिख करके 1918 ईस्वी में जदीद मरसिया की दागबेल डाली थी, याद है। जोश ने यानी जदीद मरसिया की दागबेल डाली थी, लेकिन जोश ने आले रजा को जदीद मरसिया का बानी करा दिया है। जोश ने ऐसे हालत के जदीद मरसिया निगारी की बुनियाद जोश ने ही डाली थी, इनको जदीद मरसिया का बानी कहा जाता है, जोश मलियाबादी को। लेकिन जोश ने आले रजा को जदीद मरसिया का बानी करा दिया है, सिर्फ जोश ने। जोश ने 9 मरासी लिखे, आले रजा 20 मरासी, जमील मजहरी ये भी मरसिया निगार हैं, नज़्म आफंदी, वहीद अख्तर, उम्मीद फाजली, तो इन सब ने शहीद अतस के उन्वान से वहीद अख्तर ने मरसिया लिखा था, उम्मीद फाजली ने भी मरसिया लिखा है। याद रहे कि सबसे ज़्यादा शख्सी मरसिया लिखने वालों में चकवस्त का नाम आता है, जिन्होंने 9 शख्सी मरसिया लिखे थे, याद रहे। उसके बाद शख्सी मरसिया लिखने वालों में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली है, मिर्ज़ा गालिब है, अल्लामा इकबाल हैं, ये सब जो है शख्सी मरसिया लिखने वालों में है। तो इस तरह जो है मरसिया निगारी की इब्तदा यानी उसका आगाज़ और इर्तिका के बारे में हम लोगों ने जान लिया। याद रहे मीर अन्नीस और मीर दबी में अदबी चस्मक रहा करती थी, जिसकी वजह से जो है मीर अन्नीस और मीर दबी के उन्वान से यानी अल्लामा शिबली नवानी ने उन दोनों के लिए एक किताब लिखी थी जिसका नाम है मुआज़ना अनीस व दबीर, यानी दोनों में मुआज़ना किया करता था। कि ये उन्होंने उस उन्वान से उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है मुआज़ना अनीस व दबीर। तो इस तरह ये मेरी वीडियो आपको कैसे ख़त्म हो गई। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगे, अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।